वेलकम टू इंग्लिश बाय हरजोत कौर संधू। सो आज मैं आपको वेलकम बैक टू इंग्लिश बाय हरजोत कौर संधू एंड आई एम हरजोत वेलकमिंग यू टू दिस चैनल। सो आज हम मेगा वोकैबुलरी सेशन करने वाले हैं। आप समझो कि वोकैबुलरी मतलब क्या होता है। ये मतलब नहीं होता है अभी जैसे हम स्कूल्स में क्या पढ़ते थे, जैसे एक चैप्टर देती थी मैम, उसमें चैप्टर ख़त्म होते हुए 5 वोकैबुलरी रहते थे। उस वोकैबुलरी का कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि वो स्टोरी से रिलेट करता है। बट आज जो मैं आपको वोकैबुलरी देने वाली हूँ वो हर जगह चलता है। अगर आप क्लासरूम में जाओगे ना वोकैबुलरी सीख के, सो आपकी टीचर आपको A+ ग्रेड देगी इंग्लिश में, और अगर आप एग्ज़ाम्स में इसकी यूज़ करोगे तो ये भी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, सो इंग्लिश वोकैबुलरी देखने वाले हैं। ओके, सो वोकैबुलरी अगर आप याद कर रहे हो तो उसका क्या है, जस्ट वोकैबुलरी देखो, लर्न करो, रिवीजन करो एंड लर्न ऑन रखो। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। ठीक है, तो आपको माय डियर क्या करना है, वोकैबुलरी देखना है, याद करना है, रिवीजन करना है और लर्निंग ऑन रखना है। अभी बहुत लोग बोलते हैं मैं तो याद करने का मन ही नहीं करता है, मैं क्या करूं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको याद करने का मन नहीं करता फिर भी रटो, तब तो आपके दिमाग में घुसेगा ही नहीं। आपको जस्ट अपने बुक जो है ना आपकी, उसके पन्नों में इसे लिख लेना है। और जब भी आप बुक सुबह उठते हो, जैसे आप कितने बजे उठते हो, जैसे मैं 6 बजे उठती हूँ, तो मैं 7 बजे बैठूँगी और सारे वोकैबुलरी अपने रीड कर लूँगी। और जैसे मेरे पास ये वाली बुक है ना, ये वाली बुक, मैं रोज़ सुबह उठ के एक वर्ड इसका याद करती हूँ। एक वर्ड कितना बड़ा है, लेट मी शो यू। देखो ये है इसका एक वर्ड। तो अगर आप भी एक ही वर्ड याद करोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ज़्यादा बढ़ोगे तो आप ज़्यादा जल्दी होगे। बट जल्दी के चक्कर में ऐसा नहीं है कि याद ही नहीं है, रिविज़न करना है। आप भले एक एक से शुरू करो और ऊपर तक जाओ, नोबडी केयर्स, बस आपको ऊपर जाना है। ठीक है, अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड अप्स टू बिग रिजल्ट। तो अभी आप एक दिन में एक सीढ़ी चल रहे हो, ऐसे रोज़ चलोगे, किसी दिन तो एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन तो होगा ना, तो किसी दिन तो चढ़ जाओगे ना। तो नोबडी केयर्स टाइम आप कितना ले रहे हो, सबको सक्सेस देखना है कितने कब हुआ। ठीक है, अबेंडन का देख लेते हैं। अबेंडन बहुत ही अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है छोड़ना, त्यागना, या फिर खाली खाली सा। आपने देखा होगा ना, जैसे आप सर्च मारोगे अबेंडन मैशन, तो आपको ढेर सारे घर अबेंडन पड़े मिलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब होता है गिव अप, लीव, फॉरशेक, डेजर्ट, कुड इवैक्यूएट, जिल, डिसअपीयर, डिकैम्प, रेलिंक्विश, रपुडाइट, वाकेट, रिजाइन, सरेंडर, डिड, स्टॉप, फॉरगॉटन। ठीक है, तो अभी तो आपको समझ में भी नहीं आया होगा, मैंने जस्ट रीड कर दिया और मैंने रीड नहीं किया था एक्चुअली में, मुझे जो याद था मैंने वो बोल दिया। आपको भी ऐसे याद रहना चाहिए। जस्ट आपको ना जैसे एक लाइन में कितने वर्ड होते हैं, एक्चुअली यहाँ पे हैं 5, बट बुक में आई थिंक सो कितने होते हैं, 8 to 6 वर्ड रहते हैं। जैसे 3 वर्ड है ना, मैं उसको 3 मिनट में याद करती हूँ, तो 20 वर्ड तो 20 मिनट में याद हो जाते हैं और मुझे हमेशा याद रहेंगे, क्योंकि जो चीज़ याद रहेगी आपको उसको रिपीट करने में मज़ा आएगा। जब रिपीट करने में मज़ा आएगा तब बार बार वो मेमोरी लॉस से बचती रहेगी, है ना। सो गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना या त्याग देना। तो ये सब जो वर्ड है ना उनका यही मतलब है, ये सारे जो वर्ड हैं इवैक्यूएट से लेके डिसअपीयर, डिकैम्प तक। अब रेलिंक्विश का मतलब ना एक बहुत ही अनोखा मतलब है, यहाँ पे समझो एक बार। रेलिंक्विश है ना, वेयर इज द, हाँ, रेलिंक्विश, इसका मतलब होता है जब कोई, जैसे किंगडम होता है ना, किंगडम, सॉरी, जैसे किंगडम होता है ना,
तो वैसे ना जैसे राजा पद त्याग देंगे अपने, तो उससे बोला जाएगा रिलिंक्विश। या फिर जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अपना पद त्याग दिए, तो उससे बोला जाएगा रिलिंक्विश। ठीक है, ओके, इज दैट क्लियर? कोई बड़े आदमी, या फिर आप किंगडम का ही लेना, किंग का ही लेना, ज़्यादातर उसी पे आता है, किंगडम के लिए। रेपुडाइट का भी सेम मतलब होता है, इसीलिए सिनोनिम है। ठीक है, रेपुडाइट का भी सेम मतलब होता है। वाकेट, रिजाइन, रिजाइन क्या होता है? लाइक मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ, आई जॉइन द सर्विस एंड रिजाइन। मैंने सर्विस, वो वाली जो सर्विस थी, मैंने वो ज्वाइन किया बट रिज़ाइन कर दिया। ओके, नेक्स्ट, सरेंडर। सरेंडर क्या होता है? आपने देखा होगा, जैसे चोर भाग जाते हैं तो पुलिस बोलते हैं सरेंडर कर लो, वरना जब हमको तुम मिलोगे तब बहुत बुरा होगा, बोलते हैं ना। सो दैट इज सरेंडर। चोर अगर अपने आप पुलिस के पास आ जाए, अभी ये एक एग्जांपल था। अगर मैं अभी बोलूँ कि डेली लाइफ में ही देखें तो मम्मी बोलती है ये वाली गलती किसने की है, बोल दो वरना जब मुझे पता चलेगा तब बहुत बुरा होगा, बोलती है ना, बहुत पीटूंगी। तो दैट इज सरेंडर। तब आप बोल देते हो हाँ मैंने किया था। तो सेम मतलब सभी का है। अब थोड़ा एंटोनिम्स पे ध्यान देते हैं। ANTON, एंटोनिम्स यहाँ आपको मिल जाएंगे। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? अबेंडन है, खाली खाली है, तो भरा भरा रहेगा एंटोनिम, है ना? दैट इज द मीनिंग। एब्रिविएट, दिस इज अ वेरी, अब आप बोलोगे याद कैसे करना है, एक बार ये बता दो। मैं बिल्कुल बता दूंगी आपको। एवरीथिंग आई विल, एवरी टिप आई विल गिव यू, जो कि मैंने यूज़ किया है। ठीक है, सो आपको जस्ट ये 3 वर्ड ना एक साथ बोलना है, अलग अलग। अगर देखो मैं ऐसे समझाती हूँ कि एक वर्ड के लिए अलग टिप, एक वर्ड के लिए अलग टिप। वर्ड पहचानना मैं आपको बता दूंगी कि किस वर्ड के लिए किस टिप का ज़रूरी है याद करने का। तो इसको तो आपको नॉर्मली याद करते हैं, इसको बहुत अच्छे से करते हैं। ठीक है, एब्रिविएट। एब्रिविएट का क्या मतलब होता है? अब्रिज, कंडेंस, शॉर्टन, curtail, diminish, reduce, epitomize, cut short, contract, compress, truncate, consist, shrink, summarize, abstract, precise, synopsize, digest, lessen। इसको याद कैसे करना है? तो देखो यहाँ तक ना एक लाइन है, एक लाइन मैं एक कलर से करूँगी, दूसरी लाइन होगी मैं दूसरी कलर से करूँगी, ताकि आपको ज़्यादा मतलब बुक की बात कर रही हूँ मैं, कैसे था बुक में। ओके, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे था। तो अभी देखो, अभी आपको याद कैसे करना है? आपको याद करना है अब्रिज, यहाँ पे आप बना लो इसको ब्रिज। एक ब्रिज है जो कंडेंस करता है छोटा सा कर्टेल, उसका टेल बहुत छोटा है। वो रेड्यूस करता है, डिमिनिश रेड्यूस करता है। क्या रेड्यूस करता है? डिमिनिश। ओके, अब्रिज, कंडेंस, शॉर्टन, कर्टेल, डिमिनिश, रेड्यूस। अभी इसको कुछ और मीनिंग, इसको कुछ और प्रोनाउंसिएशन के साथ मत लाना, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है डिमिनिश। ओके, सो अब्रिज, कंडेंस, शॉर्टन, कर्टेल, डिमिनिश, रेड्यूस, एप्टोमाइज, कट शॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, कंप्रेस। देखो इसको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा मैंने, हाँ सही है। कंप्रेस पढ़ा, क्यों? जब इसको सी में कौन सी की बात कर रही हूँ मैं, तो इसके कम क्यों बात कर रही हूँ? कंप्रेस। इन अमेरिकन इंग्लिश द प्रोनाउंसिएशन इज जस्ट लाइक दैट। ठीक है, ओके, कंप्रेस, देन टर्नकेट, कंसिस्ट। ये सब इसका एब्रिविएट का मतलब ही क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ, खेल ही खत्म हो जाएगा। इसका मतलब होता है शॉर्ट। शॉर्ट, देखो जिसको हिंदी नहीं आता मैं उसके लिए भी लिख सकती हूँ, लेकिन
अगर गलत होगा तो आई डोंट नो हिंदी वेरी मच, ओके। आई थिंक तो ऐसे ही होता है। छोटा, ओके, छोटा। अभी इसको क्या बोलोगे? लेसन बोलोगे। इसको प्रोसेस, सिनॉप्साइज, डाइजेस्ट, समराइज, एब्स्ट्रैक्ट, श्रिंक, कंस्ट, ऐसे ही याद करो ना। उल्टा भी पूछे तो आप बता दो, ठीक है। अभी ये क्या है? एक ही वर्ड के दो मीनिंग। वेट, आई विल टेल यू कौन सा वर्ड किसका मीनिंग है। ये इसका ना अबेट होगा, अबेट, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, एक बहुत ही अच्छी से मैं आपको बताऊंगी। पहला नंबर देखो, तीसरा नंबर वर्ड मीनिंग है ये अबेस। अबेस मतलब क्या होता है? अबेस मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लोअर या फिर कैस्ट से लोअर करना। तो पहले से पढ़े, बिल्कुल। कैस्ट डाउन, जाति से छोटा, डिबेस, डिग्रेड, डिसऑनेस्ट, हम्बल, डिस्ग्रेस। आई विल टेल यू कहाँ कहाँ से लाइन थी, ठीक है। कैस्ट डाउन, वेट अ मिनट। कैस्ट डाउन, डिबेस, डिग्रेड, डिसऑनेस्ट, हम्बल, डिस्ग्रेस। ह्यूमिलिएट है वो, ठीक है। ह्यूमिलिएट, लोअर, मॉडिफाई, रिड्यूस, डिस्क्रेडिट, डिमीन, बिलिटल। And these both words are from the next line, ठीक है। तो ये ठीक है, इसका मतलब होता है छोटा करना, ठीक है, नीचा दिखाना, ओके ओके। Cast down, debase, degrade, dishonest, humble, disgrace, humiliate, lower, mortify, reduce, discredit, demean, belittle, demote, bring low। अभी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, जल्दी जाके कर लो, ओके। क्योंकि ये सारे जो मैं आपको सब्सक्राइब कर लोगे ना, तो ये सारे जो मैं आपको एक एक वर्ड बता रही हूँ ये सब, तो मैं आपको इसका सेंटेंस बना के दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लो इसीलिए। एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना अगर अच्छी लगी तो, ठीक है। क्योंकि आप लोग देख तो लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट तो हम एकदम स्टोरी जैसे समझेंगे, ठीक है। एलिविएट एक लड़की है, वो फ़ोन पे बात कर रही है। तो एलिविएट डेक्लाइन, एक आदमी आके उसको बोला एलिविएट डेक्लाइन करो फ़ोन, एलिविएट डेक्लाइन। तो अभी उसके अंदर जो डर था, तो डिक्रीज, डिमिनिश, कम करो डिमिनिश को, डिडक्ट की कंपनी मान लो, डिस्काउंट, फॉल ऑफ, उसका डिस्काउंट टूट पड़ा है। मॉडरेट जो भी था वो डिबेट, डिबेट आपने सुना होगा, डिबेट, हाँ डिबेट होता है ना, कि नहीं स्कूल में भी देखा होगा, है ना। तो रिबेट मान लो। डिबेट के चक्कर में जो भी रेड्यूस हो गया मॉल के, कोई ख़रीदा नहीं उनका सामान और उनके दाम रेड्यूस हो गए, उन्होंने डिस्काउंट लगा दिया। रिलाइव, ताकि उनके कपड़े या फिर जो भी हैं वो रिलाइव रह सके। रिमिट, लिमिट, मतलब ये जस्ट अ साउंड सिनोनिम है, बट दीज आर नॉट। स्लो चलो, सबसाइड जो है सब्ट्रैक्ट हो गए हैं मिटिगेट के चक्कर में। मिटिगेट मतलब छोटा होता है, मिटिगेट मतलब डिक्रीज होता है। तो एक बार पढ़ते हैं अच्छे से। वेट अ मिनट, लेट मी शो यू। एक लाइन के वर्ड्स मैं एक बार कर देती हूँ। नेक्स्ट, remit, slow down, subside, subtract, mitigate. So alleviate, decline, decrease, actually ये यहाँ पे था। deduct, diminish, discount, fall off, moderate, rebate, reduce, relieve, remit, slow, subside, subtract, mitigate. नेक्स्ट और चलते हैं आगे।
एब्डिकेट, एब्डिकेट का भी मतलब जस्ट लाइक अबैंडन, अबैंडन जैसा ही है इसका भी मतलब, ठीक है। एब्डिकेट का मतलब होता है अबैंडन, गिव अप, क्विट, रेलिंक्विश। एक्चुअली इसमें रेलिंक्विश नहीं बोलते हैं इसे बोलते हैं रेलिंक्वाश। बट अगर आपको बोलना है तो आप बोल सकते हो, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए ऐसे बोल रही हूँ, ठीक है। नहीं तो ऐसे इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है रेलिंक्वाश, ओके। अबैंडन, गिव अप, क्विट, relinquish, repudiate, abjure, reject, disown, refuse, cast aside। मतलब इसका भी मतलब वही है, छोड़ना, रिजेक्ट करना, ये सब। अब इसका मतलब ना मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, छोटा सा भी है एक्चुअली, आप बुक में देखोगे तो इससे बहुत छोटा है, मैंने स्मॉल साइज ले लिया है ना इसीलिए बड़ा लग रहा है। मेक ऑफ विथ, एब्ड्यूस, स्प्रिट अवे, अभी समझो किडनैप कर लिया, किससे, कैरी ऑफ ले गया, कैरी कर दिया, किडनैप करेगा तो कैरी तो करना पड़ेगा, लेके तो जाना पड़ेगा, रनवे के साथ, ठीक है। एक्चुअली ये मिस्टेक ना बुक वाली है, ये रनवे के साथ विथ एक साथ देना चाहिए, बट ये बुक वालों ने बीच में कॉमा दे दिया, ओके, ये कॉमा नहीं होगा। रनवे विथ, रनवे के एक लड़की थी, उसे किडनैप किया गया, उसके बाद उसको कैरी किया गया रनवे के साथ, रनवे विथ, और उसको मेक ऑफ विथ, मेकअप जो था उसका वो एब्ड्यूस हो गया था, मतलब किडनैप जब वो हुई तब उसका मेकअप भी उसी के साथ था, तो उसने मेकअप को बचाने के चक्कर में स्प्रिट, स्प्रिट किया दूर, स्नीज, जो छींक आती है ना स्नीज, इससे अलग है ये, स्नीज भी, स्नैच, उसके बगल में ना स्टील रखे हुए थे, तो ये सब जो काम किया उसने, तो उसकी वजह से स्टील खराब हो गए, स्नैच स्टील। हाईजैक, स्काईजैक जस्ट अ ट्रिक है, ठीक है, नहीं तो इस ऐसा कुछ नहीं है। किडनैप, कैरी ऑफ, रनवे विथ, मेक ऑफ विथ, ड्यू, स्प्रिट अवे, स्नीज, स्नैच, स्टील, हाईजैक, स्काईजैक, कैप्चर, ठीक है। नेक्स्ट अभी देख लेते हैं, समझ में आया तो कमेंट करना, अगर नहीं समझ में आया तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ। अगर आप सर्च मारोगे, वेट अ मिनट, लेट मी टेक अ डार्क कलर विथ नो कैपिटल लेटर जस्ट लाइक मी, हरजोत, ऑलरेडी एक आदमी जुड़ चुके हैं, हरजोत जर्मन जी, व्हाट इज हैपनिंग हियर, हरजोत जर्मन, GERMAN, ये आप सर्च मारोगे ना, ये आप सर्च मारोगे तो आपको एक चैनल दिखाएगा जर्मन क्लासेस बाय हरजोत संधू, उसी पे आप जुड़ जाओ प्लीज़, क्योंकि मैंने अभी तक इंग्लिश का कोई चैनल नहीं बनाया, हो सके तो मैं उसी पे आपको इन्फॉर्म भी करूँगी कि कब बनेगा इंग्लिश का चैनल या फिर क्या नाम है इंग्लिश के चैनल का, ठीक है। सो जुड़ जाओ, एक्चुअली मैं आपको उस पर बहुत सारे क्विज भेजते रहती हूँ, कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा सेंटेंस नहीं है, ठीक है। जो भी ऐप लाउड से शुरू करते हैं, ऐप लाउड मतलब होता है खुश होना, खुश होना, क्लैप करना, चीयर फॉर, कमेंट एंड कंग्रेचुलेट, कम्प्लीमेंट एंड ऐसे वाले बहुत सारे काम होते हैं ऐप लाउड में। तो प्रेज, एक्सट्रोल, कंग्रेचुलेट, कम्प्लीमेंट, ये तो कोई भी याद कर लेगा यार, इसमें ट्रिक नहीं दूंगी मैं। प्रेज, एक्सट्रोल, कंग्रेचुलेट, कम्प्लीमेंट, comment, cheer, clap, approve, acclaim, okay. What is this? Wait a minute, what is happening here? हाँ, loud, okay. तो आई थिंक ये क्लियर होगा, और अगर आपको चाहिए यू नो, इफ़ यू वांट दैट कि मैं इन सारे सिनोनिम से सेंटेंस बना के दिखाऊं, सो आई विल गिव यू
आई विल गिव यू इन द नेक्स्ट सेशन। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो पहले। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, सी यू सून।